हमारा संसार विचित्र चीजों से भरा हुआ है। पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ रही है और आकाश में उड़ने वाला पंछी पानी में मछली से तेज तैर रही है। जैसे जैसे विज्ञान और प्रविधि का विकास हो रहा है वैसे वैसे हम इस संसार के कुछ विचित्र और रहस्यमय जानकारी पाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही कुछ 10 विचित्र प्राणी के बारे में जानेंगे जो अपना सेक्स यानी कि लिंग बहुत ही आसानी तरीका से परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें अपने संतान को जन्म देने के लिए कोई भी अपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमारे इस विचित्र प्राणी के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है बनाना स्लग। बनाना स्लग वैसे तो एक हार्मोफ्रोडाइट एनिमल है। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब उसमें मेल एंड फीमेल दोनों का गुण होता है। वैसे तो बनाना स्लग देखने में बनाना का जैसा ही होता है और लंबाई में कुछ 10 इंच लंबा होता है। बनाना स्लग में मेल एंड फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए वो अकेले ही रिप्रोड्यूस करने का क्षमता रखता है, यानी कि वो अपने संतान को अकेले ही जन्म दे सकता है। उसके लिए उसे किसी भी अपोजिट सेक्स पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन बनाना स्लग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा अपोजिट सेक्स पार्टनर के तलाश में रहता है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे आता है बियर्डेड ड्रैगन। बियर्डेड ड्रैगन एक्चुअल में सेक्स रिवर्सल जानवर है, मतलब जो मेल है वो फीमेल के जैसा बिहेव करेगा, जो फीमेल है वो मेल के जैसा बिहेव करेगा। एक स्टडी को माने तो बियर्डेड ड्रैगन ज्यादा गर्म की वजह से उनका जेंडर अपने आप चेंज हो जाता है। अगर जो फीमेल पैदा हुआ है तो ज्यादा गर्म की वजह से वो फीमेल से मेल में चेंज हो जाएगा। अगर जो मेल जन्म लिया है तो वो फीमेल से मेल में हो जाएगा। तो बियर्डेड ड्रैगन भी एक ऐसा विचित्र जानवर है जो अकेले ही अपने संतान को जन्म दे सकता है। नंबर 3 पे आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि पुतली। पुतली एक गाइनोड्रोमोर्फिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल का गुण बायलेटरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक साइड में मेल होता है तो दूसरे साइड में फीमेल का गुण होता है, इसीलिए उसे अपने संतान को जन्म देने के लिए किसी अपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अकेले ही काम कर सकता है। नंबर 4 पे आता है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स भी एक बायलेटरल गाइनोडोर्फोमिज्म है जिसका एक साइड मेल होता है तो दूसरा साइड फीमेल का होता है। उन्हें भी संतान को जन्म देने के लिए किसी भी अपोजिट सेक्स पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने संतान को अकेले ही जन्म दे सकते हैं। तो हम एक स्टडी को माने तो ये भी अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पे आता है क्लोन फिश। क्लोन फिश एक सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि वो जन्म मेल का लेते हैं तो बाद में वो फीमेल में चेंज हो जाते हैं। अगर जो फीमेल का जन्म लिए हैं तो बाद में वो मेल में चेंज हो जाते हैं। क्लोन फिश अपना सेक्स अर्थात जेंडर भी आसानी से चेंज कर सकता है। क्लोन फिश भी अपने संतान को अकेले ही जन्म दे सकता है, उसके लिए उसे अपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता है। और क्लोन फिश अपना जेंडर भी आसानी से चेंज कर सकता है। नंबर 6 पे आता है कुपरेड स्नेक। फीमेल कुपरेड स्नेक में एक ऐसा अनोखा गुण पाया जाता है कि वो अकेले ही अपने अंडे को फर्टिलाइज कर सकती है और अपने संतानों को जन्म दे सकती है। उसके लिए उसे किसी भी अपोजिट सेक्स पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी गुण की वजह से उसे भी इस लिस्ट में रखा गया है। नंबर 7 पे आता है फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक। कुछ सालों के रिसर्च में पाया गया कि मेंढक भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो भी मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एम्फीबियन में ये सेक्स एक्सचेंज वाला नया एक गुण का विकास हो रहा है, इसीलिए मेंढक भी अपना जेंडर एक्सचेंज कर रहे हैं, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज हो रहे हैं। नंबर 8 पे आता है ग्रीन सी टर्टल। ग्रीन सी टर्टल टेम्परेचर में बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर ग्रीन सी टर्टल का अंडा ज्यादा गर्म जगह पर रख दें तो वो अंडे में फीमेल का ही जन्म होगा, ये फिक्स होता है। इसी तरह अगर जो कोई मेल ग्रीन सी टर्टल ज्यादा गर्म जगह पे रहता है तो समय के अनुसार वो फीमेल में परिवर्तन हो जाता है। ज्यादा गर्म के कारण की वजह से एक ग्रीन सी टर्टल अपना जेंडर को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जेंडर एक्सचेंज वाला जो रेट है ये बहुत ही अनोखा है। मेल फीमेल में चेंज हो जाएगा लेकिन फीमेल मेल में चेंज नहीं हो पाएगा, इसीलिए से ग्रीन सी टर्टल के लिए एक समस्या है। इसी कारण से उनका जो रेशियो है मेल एंड फीमेल का 1:100 है, यानी कि एक मेल टर्टल पे 100 फीमेल टर्टल होते हैं। तो आने वाले समय में अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये ग्रीन सी टर्टल लोभ भी हो सकते हैं। नंबर 9 पे आता है हॉक फिश। हॉक फिश वैसे तो फीमेल होते हैं लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ता है तो मेल में परिवर्तित हो जाते हैं। हॉक फिश प्रोटोगाइनस होते हैं। हॉक फिश आसानी से सेक्स स्विच कर सकते हैं, यानी कि वो फीमेल है तो उसे जरूरत पड़े तो मेल में चेंज हो जाएगा, अगर जो मेल है तो उसे जरूरत पड़े तो फीमेल में चेंज हो जाएगा। उन्हें अपोजिट सेक्स पार्टनर के तलाश करने का कोई जरूरत नहीं होता है, वो अकेले ही अपना सारा
ज्यादा वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके लिए जेंडर चेंज करना कपड़े चेंज करने के जैसा होता है। नंबर 10 पे आता है हार्मफेड रैशेस। हार्मफेड रैशेस भी प्रोटोगाइनस होते हैं। हार्मफेड रैशेस अपने जीवन के सिर्फ 9 वर्ष तक ही अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, अर्थात 9 वर्ष तक ही वो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल हो सकते हैं। बाकी उसके बाद वो लोग अपना सेक्स नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी कि 9 वर्ष के बाद वो अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर जो 9 वर्ष के बाद वो फीमेल रहा तो जीवन भर फीमेल रहेगा, अगर वो मेल है तो जीवन भर मेल ही रहेगा। वैसे देखा जाए तो हार्मफेड का जीवन करीब 30 वर्ष तक होता है। ये अपने जेंडर के साथ साथ अपना कलर भी चेंज कर सकता है, यानी कि हार्मफेड रैशेस पूरे तरीके से ही अपने जेंडर को चेंज कर लेता है, ना कि वो सेक्स चेंज करता है। वो सेक्स के साथ साथ में अपना कलर भी और बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। तो ये थे दुनिया के 10 कुछ ऐसे विचित्र प्राणी जो अपने सेक्स को बहुत ही आसानी तरीका से परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशनल और विचित्र वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड विथ अस। बाय बाय।